नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से और भी जो भी देश की समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस में देखने से पहले आप ऐसा विचार करें कि हो सकता है कि आप पर उसका कोई असर ना पड़े, लेकिन आपके बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है। ये कई वैज्ञानिकों ने साबित किया है, ये विज्ञान ने साबित किया है कि बच्चे बाल मन बहुत छोटे होते हैं, उनके मन पे जैसा दिखाया जाएगा उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो ठीक है, वरना खामियाजा आपको और अपने परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। तो या तो ऐसे समाचारों के चैनल, न्यूज़ चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, वरना मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है जिसका खामियाजा हमको एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैश्विक महामारी के दौर में इन दिनों जबकि संपूर्ण देश दुनिया के अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी हो रहा है और अच्छे बुरे अनुभव भी प्राप्त हो रहे हैं, उसी दौर में उदयपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज प्राप्त कर स्वस्थ हो चुके प्रवासी राजस्थानी कोरोना रोगियों ने यहां जिला प्रशासन और चिकित्सकों के प्रयासों की सराहना की है। वहीं अमेरिका ने वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिसके इस्तेमाल से वे कोरोना वायरस को अपनी ही नकल करने से रोकने में सफल रहे हैं। यह नई विधि उसे खास प्रोटीन को ब्लॉक करती है जिसके जरिए वायरस इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों को खराब कर देता है। इसके प्रभाव से वायरस अपनी ही कॉपी को प्रोड्यूस करने में असफल हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत राज अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। अब राज्य में जिला विकास परिषदों का गठन होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ने शनिवार को हर जिले में विकास परिषदों की स्थापना के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें सीधे तौर पर निर्वाचित सदस्य होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे और वकील रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शनिवार 17 अक्टूबर कल थी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नवीन चावला ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की। कोविड-19 का प्रभावी टीका विकसित करने के लिए दुनिया भर में जारी प्रयासों के बीच सरकार ने कहा कि भारत में वायरस के जीनोम संबंधी 2 अध्ययनों में पाया गया है कि आनुवांशिक रूप से स्थिर है, जिसके रूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने से इसका टीका बनाने में मुश्किल आ सकती है। वहीं वैश्विक अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि वायरस के स्वरूप में आए कुछ हालिया बदलावों से इस समय विकसित की जा रही वैक्सीन का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में भारी बारिश आसमानी आफत बनकर टूटी है। अभी मूसलाधार बारिश से शहर की स्थिति संभली भी नहीं है कि एक बार फिर शहर में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हुआ है, जिसके कारण यातायात भी बाधित हुआ है। केरल के थिरुवल्ला जिले में रविवार तड़के मरथोमा ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख जोसेफ मारथोमा का निधन हो गया। वे 90 साल के थे। वे 2007 से मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। जून की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 90वें जन्म दिवस के अवसर पर समारोह का उद्घाटन किया था। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को भी कोरोना के 61,871 नए मामले सामने आए। वहीं शनिवार को वायरस के 62,212 नए मामले रिपोर्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 61,871 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,033 मरीजों ने वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या लगभग 75 लाख है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई
नगर निगम और प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन ने कक्षा 1 से 10 के छात्रों के लिए इमामबाड़ा क्षेत्र में एक मुफ्त मोबाइल फ़ोन पुस्तकालय की शुरुआत की है। आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र जो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते थे, वे अब यहाँ से ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। कक्षा में अब तक 22 छात्र शामिल हो चुके हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एक और कोरोना वायरस का पीक कम होने पर देश भर में संक्रमण प्रसार से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर वायरस के दूसरे पीक को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस का दूसरा पीक जल्द ही देखने को मिल सकता है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बल के अभियान संबंधी चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान खोजने की दिशा में काम करने वाले अधिकारियों का एक समूह तैयार करने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ करार किया है। करीब 3.25 लाख कार्मिकों वाले बल में ऐसे 500 अधिकारी और उप अधिकारी हैं जिनके पास इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक डिग्रियां हैं। देश की पहली मोनोरेल सेवा 18 अक्टूबर यानी आज से शुरू होने जा रही है। फिलहाल मोनोरेल केवल चेंबूर, वडाला, जैकब सर्किल ट्रैक पर चलेगी। लोग अब इसमें 6 महीने के बाद बैठ पाएंगे। सरकार ने मोनोरेल में यात्रा करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बिना मास्क के यात्रियों को मोनोरेल में चढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों को 2 गज की दूरी बनानी होगी और आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर ग्रीन का सिग्नल दिखाना होगा। वहीं टिक या टोकन जारी नहीं किया जाएगा। यात्रियों को फ़ोन पर डिजिटल टिकट जारी किया जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 4 आवासीय योजना में आवास के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि को 16 दिन आगे बढ़ा दी है, यानी अब 31 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। पहले इन योजनाओं में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की गई थी। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि पंजीयन में अभी सर्वर डाउन होने के कारण समस्याएं रही। सभी वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। राजस्थान के सभी राजकीय और प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि कॉलेज शिक्षा विभाग ने कॉलेज विद्यार्थियों की क्षमता के विकास के लिए तकनीकी कोर्स पढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT से उन्होंने MOU साइन किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी सहित कई अन्य कोर्स पढ़ाने का मौका मिलेगा। यह कोर्स पूरी तरह से फ्री होंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से अधिक संख्या में पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार अब उन पत्रकारों को भी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन, पेंशन या नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।